घर में कभी माता पिता की आवाज आती थी, वेद ध्वनि होते थे, शास्त्रों की आवाज आती थी। आज वो घर खंडर बना हुआ पड़ा है। लोगों ने वहां से निकलना बंद कर दिया है, द्वार टूटे हुए हैं, दीवारें चटकी हुई हैं और चारों तरफ जाले ही जाले लगे हुए हैं। एक चारपाई पड़ी हुई है। आंखें बंद कर कर जब गोकर्ण जी महाराज लेटे तो उनको सारी याद आने लगी। जिन घर साधु न पूजिए मरे हरे निंदा नाही, ते घरे मरे घट जानिए प्रेत बसे तिन माए। जिन घर साधु न पूजिए हरि हर सेवा नाही। घर मंदिर होता है कौन सा? जिस घर में तुलसी की पूजा होती हो। लेकिन जिस घर में न साधु का न ब्राह्मणों का आदर सत्कार होता है, जिन घर साधु न पूजिए हरि हर सेवा नाही, जहां पर न हरि की सेवा होती हो न हर हर महादेव की सेवा होती हो, तो वो घर मंदिर नहीं होते। वो घर क्या हो जाते हैं? ते घर मर घट जानिए प्रेत बसे तिन माही। जिन घर में ब्राह्मणों का, संतों का, बुजुर्गों का, भगवान हरि का, भगवान शंकर की पूजा अर्चना नहीं होती, तो वो घर मरघट बन जाते हैं। और मरघट में किनका वास होता है? प्रेत का ही वास होता है। रात में शयन किया, रोने की आवाज आई गोकर्ण जी के लिए। कुछ देर व्यतीत हुआ तो हंसने की आवाज आई। कभी लगा इधर की तरफ से कोई गया, कभी लगा उधर की तरफ से कोई गया, कभी पायलों की आवाज आ रही है तो कभी शेर की आवाज आ रही है तो कभी हाथी की आवाज आ रही है। ज्ञानी थे गोकर्ण जी महाराज, समझ गए कोई अतृप्त आत्मा है जो परेशान है। कमंडल में जल था, जल को हाथ में लिया, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जैसे ही फेंक कर उस वायु पर मारा तो उसमें बोलने की आवाज आई। अब क्योंकि प्रेत जो होता है ना, वो वायु के आकार का होता है, सुई के बराबर उसका मुख होता है प्रेत का। 84 लाख योनियों में भूत प्रेतों की भी योनियां होती हैं। प्रेतों का भी, भूत प्रेतों का भी एक लोक होता है। जिस प्रकार पृथ्वी लोक पर नाना नानी मामा मामी पति पत्नी होते हैं, उसी प्रकार से भूत लोक जो होता है वहां पर भी पूरा परिवार भूतों का होता है। डाकनी, साकनी, पिशाचनी, भूत प्रेत, जिंद, बेताल, कितना बड़ा परिवार है। जैसे ही पानी फेंक कर मारा, गायत्री मंत्र के प्रभाव से उस वायु में अतृप्त आत्मा में बोलने का तेज आया। अब क्या बोला उस आत्मा ने? अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारेति नामता, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्म त्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भ्राता हूँ।